Hello, future doctors. Myself Himanshu Bora, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज का वीडियो यूपी की स्टेट काउंसलिंग पे बेस्ड है। ये वीडियो जो यूपी के कैंडिडेट्स है उनको कितने मार्क्स में यूपी में कॉलेजेस मिल सकते हैं उसके बारे में है, ठीक है। प्लस जो अदर देन यूपी के कैंडिडेट्स है उनको यूपी में प्राइवेट कॉलेजेस लेने उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यूपी के कैंडिडेट्स के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो जो यूपी में प्राइवेट कॉलेजेस लेना चाहते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सभी कुछ डिस्कस करेंगे, काउंसलिंग प्रोसीजर, कट ऑफ 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, नंबर ऑफ सीट्स, कौन कौन से कॉलेजेस है, फीस क्या है, वो पूरा कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आराम से सारी चीजें देखेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं मेरे नंबर है 9521270863। जिन कैंडिडेट्स को कुछ भी डाउट हो काउंसलिंग को लेके वो मुझे इस पे व्हाट्सअप कर सकता है या कॉल कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, ठीक है, फ्री है। जिनके डाउट्स वीडियो में सोल्व नहीं हो पाते, जिनके डाउट्स कमेंट सेक्शन में सोल्व नहीं हो पाते, वो मुझे फ्री में व्हाट्सअप या कॉल कर सकता है इस नंबर पे। उनका मैं डाउट सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहां आपको सारी काउंसलिंग रिगार्डिंग अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। बात करेंगे यूपी स्टेट काउंसलिंग, है ना। मैं आपको बता देता हूं इंडिया में 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से ज्यादा जाती है। राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और केरल। ये 6 स्टेट ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ से ज्यादा जाती है स्टेट कोटा की कट ऑफ। बाकी सब में आप देखोगे स्टेट कोटा की कट ऑफ जो है वो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ से कम जाती है। तो यूपी एक हाई कट ऑफ स्टेट है, ठीक है। इसमें अपन कट ऑफ देखेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों की, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसीजर देखेंगे इसका क्या है, ठीक है, किस तरीके से काउंसलिंग होती है। राउंड 1 में आपने सीट ज्वाइन कर ली तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कहाँ नहीं करना पड़ेगा, वो सारी कुछ अपन डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं यूपी में, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, फीस क्या है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले यूपी के अपन गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं ना। यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस की मैं बात करूं, पहला इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU वाराणसी। 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था। फीस जो उसकी थी 2023 के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, इस साल फीस में आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। 2023 में जो पर ईयर की फीस थी वो मैं आपको बता रहा हूँ 33,464। ये ऑल इंडिया कोटा से ही मिलता है ना, ये यूपी कोटा से नहीं मिलता, ऑल इंडिया कोटा से ही BHU की सीटें भरी जाती है, ठीक है। दूसरा है अलीगढ़ AMU अलीगढ़, ठीक है। 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था। फीस जो है 47,840। ये भी ऑल इंडिया कोटा से भरे जाते हैं। ऑल इंडिया कोटा से आप देखोगे इन जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनकी 15% सीटें प्लस सारे एम्स, सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये IMS BHU JNMU अलीगढ़ और जिपमर, ये सभी ऑल इंडिया कोटा से सीटें भरी जाती है इनकी, ठीक है। तीसरा है एम्स गोरखपुर जिसकी 100% सीटें ऑल इंडिया कोटा से ही फिल होती है, ठीक है। स्टेट कोटा से एम्स गोरखपुर की कोई सीट फिल नहीं होती। 2019 में एस्टेब्लिश हुआ था। फीस जो है 5856 कंप्लीट MBBS के ना, 4.5 ईयर्स की। मैं आपको कॉलेजेस बता रहा हूं जो यूपी में है अभी, ठीक है। एम्स रायबरेली 2019 में एस्टेब्लिश हुआ था, जो फीस है 5856 4.5 ईयर्स की। ये चारों जो है वो ऑल इंडिया कोटा से ही भरे जाते हैं, 100% सीटें, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं अपन जो यूपी की स्टेट काउंसलिंग से 85% सीटें फिल होती है। 85% सीटें जो है वो यूपी की स्टेट काउंसलिंग से फिल होती है। उसका जो पहला कॉलेज आ गया KGMC लखनऊ, काफी अच्छा मेडिकल कॉलेज है और काफी पुराना मेडिकल कॉलेज है। 1911 में एस्टेब्लिश हो गया था। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, इसको KGM में भी बोलते हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। 47,600 उसकी फीस है पर ईयर, ठीक है। तो यूपी का टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। फिर नेक्स्ट है छठा मेडिकल कॉलेज यूपी में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, RML लखनऊ जिसको बोलते हैं। 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था। फीस जो है 18,000 पर ईयर। 2023 की मैं फीस बता रहा हूं, फीस में थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 7th है GSVM कानपुर, ठीक है। 1955 में एस्टेब्लिश हुआ था। 39,600 पर ईयर फीस है, ठीक है।
8th है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था, 42,000 पर ईयर फीस है उसकी, ठीक है। LLRM मेरठ 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था, 42,000 उसकी फीस है। नेक्स्ट कॉलेज है जिम्स कसना ग्रेटर नोएडा, जिम्स मेडिकल कॉलेज ग्रेटर नोएडा 2019 में एस्टेब्लिश हुआ था, फीस उसकी थोड़ी ज्यादा है, 1,55,600 पर ईयर की मैं बात कर रहा हूं ना, आप कंप्लीट एमबीबीएस की ना समझिएगा, कंप्लीट एमबीबीएस की तो मैंने आपको एम्स की बताई थी, वो थी, ठीक है। नेक्स्ट है एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, 1939 में एस्टेब्लिश हुआ था, फीस जो है 36,000, ठीक है। नेक्स्ट है बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, 1972 में एस्टेब्लिश हुआ था, 42,000 पर ईयर फीस है। नेक्स्ट है एमएलबी मेडिकल कॉलेज झांसी, 1968 में एस्टेब्लिश हुआ था, फीस जो है 42,000 पर ईयर। नेक्स्ट है सफाई इटावा, 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था, 42,000 पर ईयर फीस है। नेक्स्ट है जीएमसी कन्नौज, 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था, फीस जो है 40,800। नेक्स्ट है मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर, 2011 में एस्टेब्लिश हुआ था, 26,000 उसकी फीस है पर ईयर। नेक्स्ट जीएमसी आजमगढ़, 2013 में एस्टेब्लिश हुआ था, फीस जो है 40,800 पर ईयर। ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा, इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको यूपी की स्टेट काउंसलिंग को लेके मिलेगी। ये अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए भी यूजफुल होगा, क्योंकि यूपी एक ओपन स्टेट है, वहां के प्राइवेट कॉलेजेस में पूरे इंडिया के हर एक स्टेट की कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, यूपी क्योंकि एक ओपन स्टेट है। नेक्स्ट है राजकीय मेडिकल कॉलेज जलाऊं, 2013 में एस्टेब्लिश हुआ था, 40,800 पर ईयर फीस है, ठीक है। नेक्स्ट है सहारनपुर मेडिकल कॉलेज, 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था, 36,000 पर ईयर फीस है। नेक्स्ट है रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांडा, 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था, 40,800 फीस है। नेक्स्ट है ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद, 2019 में एस्टेब्लिश हुआ था, 40,800 फीस है। आप लगभग देखोगे यूपी में तो 40 से 50,000 पर ईयर फीस है। नेक्स्ट है जीएमसी बदायूं, 2019 में एस्टेब्लिश हुआ था, 36,000 फीस है। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइव जो वीडियो है उसको लाइक कर देना। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज अयोध्या, 2019 में एस्टेब्लिश हुआ था, 40,800 उसकी फीस है पर ईयर। नेक्स्ट है ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज शाहजहानपुर, 2019 में एस्टेब्लिश हुआ था, 40,800 इसकी पर ईयर फीस है। नेक्स्ट है ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज रामपुर, 2019 में एस्टेब्लिश हुआ था, 36,000 फीस उसकी। 2019 में काफी कॉलेजेस ओपन हुए थे ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेजेस। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज राजकीय बहरीच, 2019 में एस्टेब्लिश हुआ था, फीस जो है 36,000। नेक्स्ट है ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज इटाहा, 2021 में एस्टेब्लिश हुआ था, 36,000 पर ईयर फीस है। नेक्स्ट ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज हरदोई, 2021 में एस्टेब्लिश हुआ था, 36,000 पर ईयर फीस है। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज देवरिया, 2021 में एस्टेब्लिश हुआ था, 40,800 फीस है। 2019 और 2021 में काफी सारे ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज ओपन हुए थे यूपी में। फिर नेक्स्ट ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज फतेहपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, जौनपुर और गाजीपुर। ये आपने मिर्जापुर वेब सीरीज में भी देखे होंगे, जौनपुर गाजीपुर, वहां मेडिकल कॉलेज ओपन हो चुके हैं। 2021 में ये ओपन हुए थे, फीस लगभग 36,000 और 40,800 है पर ईयर। ये अपन ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर ली, ठीक है। अब अपन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी बात करेंगे। सबसे पहले काउंसलिंग प्रोसीजर देख लेते हैं यूपी में। यूपी की स्टेट काउंसलिंग करवानी है तो किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैंने जो यूपी का 2023 का जो ब्रोशर आया था उसमें से ये मैंने ये पेज उठाए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऑथेंटिक है, जो यूपी की स्टेट काउंसलिंग की वेबसाइट पे upneet.government.in पे जो ब्रोशर आया था उसमें से मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और काउंसलिंग प्रोसीजर ये मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो ऑनलाइन पंजीकरण, सारी चीजें ऑनलाइन होती है, हिंदी में पूरा आता है वो। आप देखो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किस पे करना है, upneet.government.in पे, ठीक है। उस पर आप देखोगे रजिस्ट्रेशन फीस है 2,000 प्रति अभ्यर्थी, राउंड 1 और राउंड 2। इसमें आपको यदि रजिस्ट्रेशन करना है तो 2,000 फीस लगेगी। राउंड 3 में आप रजिस्ट्रेशन आपको करना ही है, मैंडेटरी है। चाहे राउंड 1 से आप राउंड 3 में आ रहे हो, राउंड 3 में सभी को करना है, राउंड 1 वाले कैंडिडेट को भी और जो डायरेक्ट राउंड 3 में आ रहा है उसको भी। उसकी 1,000 रुपए फीस है। राउंड 3 मतलब मोपअप राउंड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां लिख रखा है इन्होंने, ये नॉन रिफंडेबल है ना, ये रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल है, आपको पे करनी है। उसके बाद रसीद डाउनलोड कर सकते हो, ये इन्होंने बता रखा है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको बताता हूं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए यूपी में सिक्योरिटी डिपॉजिट है 30,000, जो कि रिफंडेबल अमाउंट है ना।
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो है 2 लाख, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मैं बात करूं तो 2 लाख, गवर्नमेंट कॉलेज में 30,000 और प्राइवेट डेंटल कॉलेज में वो है 1 लाख, डेंटल कॉलेज में, प्राइवेट डेंटल कॉलेज में, ठीक है, जो कि रिफंडेबल अमाउंट है। अब इन्होंने ये समझा रखा है, देखो सबसे पहले चॉइस फिलिंग होने से पहले ही सिक्योरिटी जो डिपॉजिट है वो जमा कराना पड़ता है ना। आप यदि सिक्योरिटी डिपॉजिट यदि नहीं करोगे तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये करने के बाद ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ये इन्होंने पूरा समझा रखा है। और जिनको कॉलेज मिल गया और उन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाएगा, यानी सिक्योरिटी अमाउंट आपका फॉरफिट हो जाएगा, आपको वापस रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। यूपी का कोई भी राउंड फ्री एग्जिट नहीं है, जो कॉलेज मिला है आपको ज्वाइन करना है, अन्यथा आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट हो जाएगा या जब्त हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर। थोड़ा सा यूपी का काउंसलिंग प्रोसीजर डिफिकल्ट है, आपको अच्छे से देखना, इसमें जो लिख रखा है वही अपन देखेंगे। जरूर धनराशि जमा कराने के पश्चात अभ्यर्थी को चॉइस फिलिंग करना होगा, ठीक है। सिक्योरिटी अमाउंट आपने जमा करा दिया, उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग करोगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आप ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो डिपॉजिट करोगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करोगे, ठीक है। ऑनलाइन ही होगी सारी चीजें, फिर चॉइस फिलिंग होगी और फिर अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, ठीक है। अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग हेतु उपलब्ध ऑप्शनों में से सभी विकल्प का चयन करते हुए स्वतंत्र होगा, कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, ठीक है। चॉइस फिलिंग में सारे मेडिकल कॉलेज आपके लिए ओपन होंगे। चॉइस फिलिंग के पश्चात चॉइस लॉक करना अनिवार्य होगा। देखो यूपी में क्या होता है, चॉइस फिलिंग के बाद आपको चॉइस लॉक करना पड़ता है। ऑल इंडिया की काउंसलिंग में क्या होता है, यदि आपने चॉइस लॉक नहीं की तो चॉइस ऑटो लॉक हो जाती है, जब उसका लॉकिंग पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद चॉइस ऑटो लॉक हो जाती है। लेकिन यूपी में आपको याद रख के खुद चॉइस लॉक करना है, ठीक है। बाकी आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होगा, ये सुन लीजिए आप, है ना। अभ्यर्थी द्वारा चयनित विकल्पों में से कम उसकी रैंक के अनुसार उपलब्ध सीट का आवंटन किया जाएगा, ठीक है। प्रथम चक्र की काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर, अब मैं आपको भी इंग्लिश में भी समझा दूंगा सारी चीजें, अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा स्थिति में द्रव्य राशि जब्त कर दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः द्रव्य राशि जमा कराने के पश्चात हुआ। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र की काउंसलिंग से कोई सीट आवंटित नहीं हुई एवं प्रथम सीट की काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी को द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः द्रव्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रथम चक्र की काउंसलिंग से ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काउंसलिंग के अभ्यर्थी द्वारा पुनर्गठित किए विकल्प के अनुसार यदि कोई सीट आवंटित हो जाती है, पूर्व से आवंटित सीट रिक्त होकर किन्हीं अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जाएगी। पुनर्गठित शिक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम काउंसलिंग से प्रवेशित सीट यथावत बनी रहेगी, न भले यदि अभ्यर्थी प्रथम दौरान पुनः जो आती है तो उस अभ्यर्थी को पुनः प्रवेश वापस करनी होगी, अन्यथा रिजल्ट निरस्त हो जाएगा। इसका मतलब मैं समझाता हूँ, इन्होंने हिंदी में समझा रखा है। यूपी में कितने राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4, ठीक है। ये राउंड 1 होता है, ये 2 होता है, थर्ड को मोपअप बोलते हैं, और ये 4 राउंड होता है। देखो राउंड 1 में आपने चॉइस फिलिंग की, ठीक है, आपने सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कर चुके हो, आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है ना, आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको कॉलेज में ज्वाइन करना है। यदि आप ज्वाइन नहीं करते हो, है ना, तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट आपने गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 30,000 जो जमा कराया है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 2 लाख और प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए 1 लाख, वो फॉरफिट हो जाएगा। फिर राउंड 2 में फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको जो सिक्योरिटी अमाउंट है फिर से जमा करवाना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है, यदि राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला है तो राउंड 1 में उसको ज्वाइन कर लेना है, उसके बाद आप अपग्रेडेशन करा सकते हो। राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेडेशन होता है, ठीक है। राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला है, आप ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद राउंड 2 में आपको फिर से कोई सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना, नहीं रजिस्ट्रेशन करना है। आपकी जो राउंड 1 में जो हुआ था, राउंड 2 में आपको फिर से न्यू चॉइस फिलिंग करनी है, और राउंड 1 का जो कॉलेज है वो आपको फिल नहीं करना है, उससे ऊपर के मेडिकल कॉलेज आप फिल कर दो, जो आपको मिलेगा तो आप ले सकते हो। यदि नहीं मिलता है आपको तो राउंड 1 का कॉलेज आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। यदि राउंड 2 के अंदर आप चॉइस फिलिंग के दौरान जो राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, यदि वो भी आप फिल करते हो और आपको वापस राउंड 1 का कॉलेज ही अलॉट हो जाता है, तो आपको क्या करना है, उस कॉलेज में वापस से जो आपने डॉक्यूमेंट जमा कराए थे वो वापस से पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी जो सीट है वो चली जाएगी ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेडेशन पॉसिबल है। राउंड 1 में आपको कॉलेज मिल गया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपग्रेडेशन करा सकते हो, ठीक है। अब मान लो किसी को राउंड 1 में भी कॉलेज नहीं मिला, राउंड 2 में भी नहीं मिला, तो राउंड 3 में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। राउंड 3 में ऐसे कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको राउंड 1 और राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, या राउंड 1 या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ठीक है। जिनको राउंड 1 या राउंड 2 में कॉलेज मिल गया वो राउंड 3 में नहीं आ सकते।
और ऑल इंडिया के राउंड 2 से भी जिसने कॉलेज ले लिया वो भी यूपी के राउंड 3 में नहीं आ सकते, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, 1000 रुपीज आपके चार्ज लगेगा, आपको सभी को रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में कर दिया था उनको भी करना है, और जिन्होंने नहीं किया था उनको भी करना है। फिर राउंड 3 की चॉइस फिलिंग होगी, सभी राउंड ऑनलाइन होंगे, डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई होंगे वो भी ऑनलाइन होंगे। क्या होता है, यूपी में नोडल सेंटर बना दिए जाते हैं, जो पुराने मेडिकल कॉलेज है बेसिकली उनको नोडल सेंटर बना दिया जाता है, वहां नोडल ऑफिसर होता है। आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए जब जो ऑफिशियल साइट पे डालते हो तो वो नोडल ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। पहले ये सब चीजें ऑफलाइन होती थी, आपको नोडल सेंटर पे जाना पड़ता था और फिर जाके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ते थे, ठीक है। अब सारी चीजें ऑनलाइन हो जाती है, ऑनलाइन वेरीफाई हो जाती है। यदि आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो रहे तो पर्टिकुलर जो नोडल सेंटर आपने चूज किया था वहां जाके एक बार ऑफलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा दीजिएगा, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी, और आपको ये भी बता देता हूं मैं, यूपी का क्या होता है कि राउंड 1 से ज्यादा कट ऑफ राउंड 2 की चली जाती है कई बार, है ना। यूपी का ट्रेंड चेंज होता रहता है, राउंड 1 से ज्यादा कट ऑफ राउंड 2 की चली जाती है, और मोपअप की कट ऑफ भी राउंड 2 से ज्यादा चली जाती है ना। तो यूपी में जो कॉलेज राउंड 1 में मिल जाता है उसको ज्वाइन करना ही चाहिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। मोपअप के बारे में इन्होंने क्या समझा रखा है, मोपअप राउंड हेतु अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्हें यूपी नीट यूजी 2023 की प्रथम व द्वितीय काउंसलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हुई। राउंड 1 और राउंड 2 में किसी को सीट नहीं मिली वही राउंड 3 में आ सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम व द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं कराया, ऐसे अभ्यर्थी भी पंजीकरण करते मोपअप राउंड में प्रतिभा कर सकते हैं। किसी ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, राउंड 2 में नहीं कराया, सीधा मोपअप में आया तो वो आ सकता है ना, सीधा मोपअप में आ सकता है। मोपअप राउंड में प्रतिभा करने हेतु समस्त अभ्यर्थी को एनआईसी पोर्टल यूपी नीट गवर्नमेंट.इन, यूपी की जो साइट है यूपी नीट गवर्नमेंट.इन, यही यूपी की स्टेट काउंसलिंग होगी, ठीक है। वहां आपको 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी। यूपी नीट यूजी 2023 की प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग की आवंटित प्राप्त अभ्यर्थी एवं ऑल इंडिया कोटे तो अन्य प्रदेश से किसी भी चक्र की काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी मोप राउंड में अर्ह नहीं हो पाएंगे, मतलब एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इन्होंने यूपी की स्टेट काउंसलिंग के राउंड 1 और राउंड 2 में सीट ले ली, वो यूपी के राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं है, और जिसने ऑल इंडिया के राउंड 2 से भी सीट ले ली वो भी यूपी की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब यूपी के राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं है। स्टेट कोटा की आरक्षित सीटों पर आमेलन मोपअप राउंड के दौरान किया जाएगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी का आवंटित उपरांत आरक्षण क्षेत्र की कोई सीट रह जाती है तो, ठीक है। ये चीजें उन्होंने पूरा समझा दिया है और मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या मैंने आपको पर्सनली जो नंबर प्रोवाइड किए इस पर आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। बाकी मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की, मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ आ गया। बाकी उसका पूरा ब्रोशर आएगा, वो आपको पढ़ना है, और जब ब्रोशर 2024 के लिए आएगा तब मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उस पर जो भी चीजें लिखी होगी वो सारी चीजें अपन फिर से समझेंगे। अब बात करते हैं यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस की। देखो यूपी एक ओपन स्टेट है ना, जिन बच्चों के थोड़े से मार्क्स कम रह जाते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाते, वो यूपी भी एक ऑप्शन चूज करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। कोई भी स्टेट का कैंडिडेट हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे वेस्ट बंगाल का हो, वो यूपी में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एडमिशन ले सकता है। लगभग बजट जो लगता है 65 लाख से लेके 75 लाख तक जाता है। 12 लाख से लेके 14 लाख पर ईयर फीस लगती है, ठीक है। फिर कुछ अमाउंट सिक्योरिटी अमाउंट लगता है, कुछ एडमिशन फीस लगती है, कुछ वहां पे एग्जाम फीस लगती है। ऐसा करके 65 से 75 लाख तक आपका बजट जाता है, जिसमें हॉस्टल फीस प्लस फूड चार्ज दोनों इंक्लूडेड है ना। मैं राउंड 1 की मैं बात कर रहा हूं, कट ऑफ क्या थी यूपी के प्राइवेट कॉलेज की। शारदा जो कि यूपी का टॉप कॉलेज है प्राइवेट, 498 मार्क्स पे अलॉट हुआ था। दूसरा है बरेली 471 पे, 2023 की मैं बात कर रहा हूं ना। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी 466 पे अलॉट हुआ था। हिंद सीतापुर 422 पे अलॉट हुआ था। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज 424 पे अलॉट हुआ था। सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हापुड़ 388 पे अलॉट हुआ था। रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली 377 पे अलॉट हुआ था। जो यूपी के कैंडिडेट्स है उनके लिए तो हर कैटेगरी होती है ना, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, लेकिन जो यूपी के बाहर के कैंडिडेट है जो कि यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस लेना चाहते हैं, जैसे राजस्थान का है, बिहार का है, वेस्ट बंगाल का है, तो उसके लिए हर कैंडिडेट एक जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर होगा। केडी मथुरा की कट ऑफ गई थी 392। नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की गई थी 361, ये सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। रामा कानपुर की गई थी 353, हेरिटेज की गई थी 323, मेयो बाराबंकी की गई थी 296, यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्रयागराज की गई थी 348, टीएस मिश्रा लखनऊ की गई थी 296, राजश्री बरेली की गई थी 265, जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ की गई थी 313,
और प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ की गई थी 279। देखो यूपी के प्राइवेट कॉलेज कौन ले सकता है? एक तो यूपी के बच्चे ले सकते हैं, प्लस जिनके मार्क्स थोड़े कम आए है ना, जिसके मान लो आप 300 से लेके 500 के बीच में मार्क्स आए, अदर स्टेट का कैंडिडेट है, उसको एक बजट में चाहिए 65 से 75 लाख में मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो वो यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस ले सकता है। ठीक है, आपको यूपी स्टेट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ये पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख लगता है ना, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ 2023 की क्या गई थी। टॉप कॉलेज की और लास्ट कॉलेज की देखेंगे, मैंने टॉप कॉलेज की भी लिख दिए ताकि बच्चों को आइडिया रहे कि टॉप कॉलेज यूपी में कितने मार्क्स पे मिलता है। यूपी का टॉप मेडिकल कॉलेज है केजीएमसी लखनऊ। ठीक है, पिछले साल 2023 में यूआर की कट ऑफ गई थी ऑल इंडिया रैंक, लास्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 2948 पे कॉलेज अलॉट हुआ था। ये राउंड 2 में अलॉट हो गया था क्योंकि राउंड 3 और राउंड 4 के अंदर कोई सीट नहीं आई थी केजीएमसी लखनऊ की, तो राउंड 2 में जो अलॉट हो गया था 2948 ऑल इंडिया रैंक पे, मार्क्स जो थे 668 थे। ओबीसी में ऑल इंडिया रैंक 4428 पे अलॉट हो गया था, राउंड 2 में अलॉट हो गया था क्योंकि राउंड 3 और राउंड 4 में कोई सीट नहीं आई थी, मार्क्स जो थे 660 थे। एससी में देखोगे ऑल इंडिया रैंक 90,000 तक अलॉट हुआ था, राउंड 3 में अलॉट हुआ था। ठीक है, 520 मार्क्स थे। एसटी की आप देखोगे यूपी की कट ऑफ बहुत कम जाती है ना, एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ यूपी में बहुत कम जाती है। 360 मार्क्स पे अलॉट हो गया था यूपी का टॉप मेडिकल कॉलेज, लगभग 3 लाख ऑल इंडिया रैंक थी। राउंड 3 की मैं बात कर रहा हूं, मतलब राउंड 2 के अंदर यूआर के अंदर सीट मिल गई, राउंड 3 और राउंड 4 के अंदर कोई सीट नहीं मिली। ओबीसी में भी राउंड 3 और राउंड 4 के अंदर कोई सीट नहीं मिली। एससी एसटी में आप देखोगे राउंड 3 में लास्ट सीट मिली है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और लास्ट जो कॉलेज अलॉट हुआ था, लास्ट जो कॉलेज अलॉट हुआ था यूपी में, यानी कि यूपी की जो लास्ट कट ऑफ थी स्टेट कोटा की मैं बात कर रहा हूं, स्टेट की 85% कोटा की, तो यूआर में मिला था लास्ट ऑल इंडिया रैंक 17,910 तक, 621 मार्क्स। मैं आपको बता देता हूं यूपी की राउंड 3 की कट ऑफ राउंड 1 से ज्यादा चली जाती है। ठीक है, क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन यूपी में काफी होते हैं राउंड 3 में। ओबीसी में कॉलेज लास्ट जो अलॉट हुआ था 22,843 ऑल इंडिया रैंक पे हुआ था, 611 मार्क्स थे कैंडिडेट के। ईडब्ल्यूएस में जो अलॉट हुआ था ऑल इंडिया रैंक 19,335, मार्क्स जो थे 617। राउंड 1 में कम में अलॉट हुआ था और नीचे तक अलॉट हुआ था, लेकिन राउंड 3 में जो लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था 19,335 पे हुआ था, क्योंकि यूपी की राउंड 3 की कट ऑफ भी राउंड 1 से ज्यादा चली जाती है। एससी में जो अलॉट हुआ था ऑल इंडिया रैंक 1,45,000 पे 465 मार्क्स पे अलॉट हुआ था लास्ट कॉलेज, जो कि ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज गाजीपुर हो गया, मिर्जापुर हो गया। एसटी में ऑल इंडिया रैंक 5,21,000 पे अलॉट हुआ था, मार्क्स 260 थे। एसटी की कट ऑफ बहुत कम जाती है यूपी में, ये मैंने बता दिया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, नीट 2024 के बच्चों को स्टेट के 85% कोटा से, मतलब यूपी के कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट सीट लास्ट राउंड में कितने मार्क्स पे मिल सकती है। यानी कि मैं बेसिकली यूपी की स्टेट काउंसलिंग की कट ऑफ की बात कर रहा हूं कि यूपी के बच्चों को यूपी में लास्ट कॉलेज कितने मार्क्स पे मिल सकता है, जो कि मिल सकता है ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज गाजीपुर। इस साल कुछ कॉलेजेस ओपन होने के चांसेस है, अभी तक कोई एनएमसी का अप्रूवमेंट नहीं आया उन कॉलेज को लेकर। यूआर में इस साल जो कॉलेज मिल सकता है लगभग 20,000 रैंक तक मिल सकता है ऑल इंडिया में। मार्क्स जो होंगे 618 से 622, ऑल इंडिया रैंक 20,000 है ना, स्टेट कोटा के 85% की मैं बात कर रहा हूँ। ओबीसी में आप देखोगे लगभग 23,000 रैंक तक कॉलेज मिल सकता है, 616 से 620 मार्क्स होंगे। ईडब्ल्यूएस में ऑल इंडिया रैंक 21,000 तक कॉलेज मिल सकता है, 617 से 621 मार्क्स हो सकते हैं। कट ऑफ बता रहा हूं मैं यूपी की। एससी में ऑल इंडिया रैंक 1.5 लाख तक कॉलेज मिल सकता है, 470 से 475 मार्क्स कट ऑफ जा सकती है, लास्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। एसटी में 5.25 लाख रैंक तक कॉलेज मिल सकता है, 260 से 270 मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पूरा आपको डिटेल में समझा दिया। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बता दिया, 2023 की क्या कट ऑफ रही थी टॉप कॉलेज और लास्ट कॉलेज की, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मैंने बता दी। एक्सपेक्टेड इनसे आप 15-20 नंबर ज्यादा मान लो ना, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, इनसे 15-20 नंबर आप ज्यादा मान लो, आपको यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। काउंसलिंग प्रोसीजर समझा दिया आपको, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझा दिया आपको, फीस बता दी, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बता दिया, सारे मेडिकल कॉलेज बता दिया आपको, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वहां मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप मुझे पर्सनली इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आपको काउंसलिंग रिगार्डिंग सारे अपडेट्स मिलेंगे, सारे नोटिफिकेशंस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।